मम्मा मुझे माफ़ कर देना, मेरा जनाजा नहीं पढ़ाना और मेरे घर वालों को, रिश्तेदारों को मेरा चेहरा जो है ना वो देखने नहीं देना, मुझे ऐसे ही इन्हीं कपड़ों में बगैर जनाजे के मुझे दफना देना, किसी को मेरा चेहरा नहीं देखने देना, बगैर, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं और बगैर जनाजे के मुझे दफना देना और एंड पे फिर मम्मा मुझे माफ़ कर देना। नाज़रीन इकराम, ये बदबख्त नौजवान, ये इसके ऊपर आते हैं, दो पहलू है, दोनों आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसकी ये आखिरी तहरीर वायरल हो रही है। उमैर बिन जुल्फकार इस नौजवान का नाम है, खुबरू नौजवान है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा आप देख रहे हैं, उमैर बिन जुल्फकार इसका नाम है और इसकी ये आखिरी वसीयत ये वायरल हो रही है। नाज़रीन इकराम, ये कहोटा के इलाके का रिहायशी है। दरियाए जेहलम में इसने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, वहां छलांग लगा दी है और जाने से पहले जिस जगह पे इसने छलांग लगाई है वहां उस इलाके में, उस जगह पे ये आखिरी इसकी तहरीर मिली है। इसका ये एक कार्ड भी मिला है, जो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था वो कार्ड भी मिला है और इसने छलांग लगाई। इसने बताया कि मेरा चेहरा किसी को नहीं देखने देना, ये पाकिस्तान में वायरल है ये इसकी तहरीर। उसने कहा कि मेरा चेहरा किसी को नहीं देखने देना और मुझे बगैर जनाजे के इन्हीं कपड़ों में दफना देना है और मम्मा मुझे माफ़ कर दें, ये मैंने खुद किया है। अब नाज़रीन इकराम, जो हमने सर्च की, मुबैना तौर पर सामने ये आ रहा है कि 4 माह कबल इसकी शादी हुई थी। अब वजूहात क्या बनी, अब ये जो सामने आएंगी ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, दो पहलू, एक तो इसने अपनी जिंदगी का खात्मा किया और इंतहाई बुज़दिल, और मैं कहता हूं कि इस्लाम की तालीम का ना होना, और एक मर्द ऐसा कर ही नहीं सकता। ये चीजें तो इसने जो कुछ किया 100% गलत, अपनी आखिरत तबाह कर दी। लेकिन मैं दूसरा जो है ना फेस मुआशरे का वो आपके सामने रखूंगा। इसको क्या मजबूरियां होंगी, इसको किस नहज तक टॉर्चर कर दिया गया होगा। नौजवान है ना, इसको घर वालों ने क्या कुछ इसके साथ किया होगा, क्या 4 माह कबल शादी हुई, उसके बाद क्या हालात वाकयात ऐसे और इस नहज तक आ गए कि इसने अपनी जान ली। देखिए, जब खत्म हो जाता है ना उसके बाद अब सारे इसके खानदान वाले रिश्तेदार, घर में देगें भी बनेंगी, पुलाव बनेंगे, लोगों को खाना, खिरात, इसाले सवाब के लिए सारा कुछ किया होगा और कर रहे होंगे। लेकिन इंसान जब जिंदा होता है ना तो उसको जरा सा सहारा अगर दे दिया जाए तो मरने के बाद कंधा देने से लाख गुना बेहतर है। दुनिया में आपके सामने ऐसी हजारों मिसालें हम आपके सामने शेयर भी करते रहते हैं कि लोग अपनी जान कैसे लेते हैं या इस नहज तक कैसे पहुंचते हैं। देखिए, मुआशरे में अल्लाह ने अगर हमें दिया है ना तो कम से कम इर्द गिर्द पे नजर जरूर रखें। ऐसे लोग, आपकी जुबान की जुम्बश से इन लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं। आप टाइम दें, इन लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। अगर आपके पास पैसा है, आप वो किसी भी तौर पे इनकी मदद करें, इनकी जिंदगियां बच जाएंगी। जब जिंदा होते हैं तब आप उनकी तरफ देखते नहीं, जब खत्म हो जाते हैं फिर सारा कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक मुआशरे का डबल फेस है, बेरहम मुआशरा है। क़यामत की निशानियां कि हम लोगों को इस नहज तक पहुंचा देते हैं कि जवान बंदे, क्या क्या मजबूरियां, इसको किस नहज तक टॉर्चर किया गया होगा। बहुत सारे जो है ना चीजें इसमें शामिल होंगी। आने वाले वक्त में जो चीज भी आएगी आपके सामने जो है ना हकायक के साथ, जो हमारा रिकॉर्ड है हकायक के साथ कोशिश करके आपके सामने हम रखते हैं। इन्वेस्टिगेट पूरी पहुंच के पुलिस जराए से भी, घर के जराए से भी लाजमी आपके सामने रखेंगे। तो ये एक स्टोरी सामने आई और दिल खराश एक वाकया था। और दूसरा जो आखिर में मैं फिर कहूंगा, आप एक इंसान और मर्द कहलवाने के लायक ही नहीं है अगर अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। ये जिंदगी उस रब की अमानत है। जितने भी मुश्किल हालात हैं, जितने भी कठिन हालात हैं, वो फलस्तीन वाले देखिए उनके साथ क्या हो रहा है, दुनिया में कितने जुल्म हो रहे हैं, तो आप सरवाइव कर सकते हैं और सरवाइव करना ही दलेरी है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदा।